नमस्कार, आपण पाहत आहात ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूज। आजच्या न्यूज बुलेटिनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। उत्तर भारतीय मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष नागेंद्र फौजदार शर्मा यांची ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूजवर दिलखुलास चर्चा। कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणूक 2026च्या एकंदरीत महापालिका निवडणुकीवर रोखठोक चर्चा करून विविध विषयांवर ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूजवर संपादक जी.डी. कदम यांच्यासोबत राजकीय विश्लेषण करून कल्याण डोंबिवली महापालिकेत महायुतीचा महापौर बसेल असा विश्वास करून दावा केला। ब्युरो रिपोर्ट, ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूज, डोंबिवली। अशाच निरनिराळ्या आणि देशविदेशातील ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूज वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया नोंद करा आणि पाहत रहा ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूज। धन्यवाद। सर्वप्रथम कदम साहब आपका नमस्कार। आपके न्यूज चैनल को मेरी शुभकामना। जैसे आपने सवाल पूछा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या महायुति के पार्षद बिन विरोध चुनकर आए हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है, आपके कथन के अनुसार ये जो पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले कांग्रेस के राज में भी ऐसे हुआ है। ठीक है, बिन विरोध जो आज ये इतना बवाल मचा हुआ है। अगर सामने कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए या कैंडिडेट नहीं लड़ना चाहता, उसको लगता है कि हम सामने जो है सामने वाले के सामने अपनी दावेदारी को साबित नहीं कर सकते, और जो समय मिलता है केडीएमसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कि इतने समय में अगर आपको लगे तो आप अपना फॉर्म वापस ले सकते हो, और उस समय आदमी अगर अपना फॉर्म वापस लेता है और जब भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल का कोई कार्यकर्ता के सामने कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, तो 100% ये है कि वो बिन विरोध आएगा। किसी ने उसको लड़ने से मना तो किया नहीं, वो लड़ सकता था चुनाव। तो अगर सामने वाला कैंडिडेट चाहे वो मनसे का हो, चाहे वो उबाठा का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, अगर उसको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी या महायुति के सामने अपने आप को नहीं साबित कर पाएंगे और अपना पर्चा वो पीछे लेता है, तो आपको भी ये बात सभी को समझ में आती है। बेवजह का इस पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर उम्मीदवार ही नहीं है सामने तो बिन विरोध आना 100% तय है। सामान्य कार्यकर्ता की स्थिति उम्मीदवारी लेकर भी चुनाव लड़ने की नहीं होती है। सामाजिक कार्य में जो कार्यकर्ता अपना दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा करता है, उसी के लिए तो ये मुसीबत ही है ना। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अब सामान्य कार्यकर्ता की बात करें, मतदाता की बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सामाजिक जो संस्था में काम करते हैं, जो राजनीति से अलग है। अगर वो खड़े हो जाते हैं तो उसी को जो भी है पर्चा जो भरते हैं, और उसी के दौरान कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसको जो पर्चा उन्होंने भरा है उसको पीछे लेने के लिए उसके ऊपर दबाव होता है। और ये दबाव तंत्र जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप नाम लीजिए ना किसी के लिए, कोई भी। नहीं, बहुत सारे लोग नाम लीजिए ना। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। कल्याण डोंबिवली में आपने देखा होगा। कल्याण डोंबिवली में भी जैसे आपने कहा कि ये कौन तय कर रहा है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो वो सामने वाले उम्मीदवार के प्रतिद्वंदी क्यों बन रहे हैं? नहीं, अगर आप तो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, वो राजनीतिक कार्यकर्ता हुए ना। तो राजनीतिक कार्यकर्ता के समक्ष ये छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव महानगर पालिका का, ठीक है, केडीएमसी महानगर पालिका का छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव है। अब यहाँ पे सामने वाले को इस बार पैनल का भी वोट है, पैनल का इलेक्शन है, पैनल प्रभाग का इलेक्शन है पूरा, जिसमें लोगों को 4 कहीं वोट करना है, कहीं 3 वोट करना है। अगर सामने वाले प्रतिस्पर्धी को ही लगता है कि मैं इस चुनाव में सामने अपने आप को नहीं साबित करता या मैं हार जाऊंगा, और अपना पर्चा पीछे लेता है, तो अपना पैसा ही बचा रहा है ना, क्यों नुकसान करेगा? एकदम सिंपल है सर बात। सामने वाला लड़ना नहीं चाहता, वो अपना पर्चा पीछे, किसी ने उसके कोई सबूत है, किसी ने उसको मतलब धमकाया हो, डराया हो, कोई भी ऐसा प्रूफ है तो आप लाइए, बताइए कि हाँ ऐसा प्रूफ है, या किसी ने कंप्लेंट किया, कुछ भी ऐसा। नागेंद्र जी, मैं ये और सवाल आपको ये करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक देश में नहीं बल्कि एक विश्व में एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। फिर भी पार्टी के
ये चुनाव में, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में, अगर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में आज ही फिलहाल अभी कुछ सवेरे ही पैसा बांटते हुए मतदारों को कुछ ये करने के लिए ये कुछ मामले सामने आए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि अभी ये तो कानूनी विषय है, ठीक है, ये तो न्यायालय तय करेगा। कंप्लेंट ऑलरेडी हुई है। 29 नंबर प्रभाग की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पैसे जबरदस्ती डाले गए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है और शिवसेना का एक पैनल है। वहां पे महायुति का चुनाव नहीं हो रहा है, तो दो पक्षों की अलग अलग लड़ाई हो रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम माइंड सेट करके बैठे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और न्यायालय के चीजें न्यायालय के अधीन है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज है, उसके बाद भी अगर हम मानसिक तौर पे ये दिमाग में तय कर लें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया ही होगा, ये तो गलत बात है ना। भारतीय जनता पार्टी को भी तो अपने आप को साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो पैसा हमारा नहीं था, हमने नहीं दिया था, हमारे पॉकेट में डाला गया था, ऐसा था। तो जो भी है वो तो न्यायालय प्रक्रिया के अधीन है, जो भी है वो आएगा सामने। आपका महायुति है, महायुति के हिसाब से जो भी कोई जगह पे मैत्रीपूर्ण लड़ने का जो आपने ऐलान किया था, फिर भी कहीं कहीं थाना जिला में जो टकराव नजर आ रहा है, जो आपसी टकराव होता है, महायुति के लिए आगे चल के कुछ उसके ऊपर असर पड़ सकता है? ऐसा है सर कि अगर आप देखेंगे तो घर परिवार में, हम संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, तो हमारी विचारधारा एक दूसरों से कहीं कहीं नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने परिवार के लोगों से दूर हो जाते हैं। तो ये इस तरह का घटनाक्रम चलता रहता है। तो ये तो पार्टी की आइडियोलॉजी है, कुछ हमारी आइडियोलॉजी, कुछ उनकी आइडियोलॉजी, और कार्यकर्ताओं का आपस में चुनाव प्रक्रिया के दौरान छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो इसको कोई बड़ा विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का आखिरी चरण में चुनाव है। जो भी है, कोई प्रभाग में जैसे 30 है, 31 है, जो भी है, एक टक्कर की लड़ाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? टक्कर की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, भारत में राजनीतिक दल में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो माइल्स क्रिएट किए हैं, जो इतिहास रचा है, जो वैश्विक स्तर की पार्टी मानी जाती है, अब जिस स्तर पे वो पहुंची है, उस स्तर के अगर हम आज ये सवाल हो कि कोई भी राज्य स्तर की पार्टी इस तरह से उसको चैलेंज कर सकती है, तो ये गलत बात है। आज की डेट में जो मतदाता है, वो उसका वैचारिक लेवल अलग है, वो डेवलपमेंट देखता है। 2014 से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आज 2026 है, इसके बीच में क्या क्या काम हुए, कितना डेवलपमेंट हुआ है। और जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, उनके हाथ में भी सत्ता थी। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में केडीएमसी नहीं मिला, उनके हाथ में दूसरे ऑथराइजेशन नहीं मिले, लेकिन उन्होंने क्या किया ये भी लोगों के समकक्ष है। और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लोगों को उनकी आइडियोलॉजी के बारे में भी तो पता है, किस तरह की आइडियोलॉजी है। विकास का काम का बात करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये जो पार्षद का चुनाव है, नगर सेवक का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर जो नगर सेवक हैं, वो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए बन रहे हैं। जो ये छोटा छोटा परिसर है, रोड, रास्ते, नाली, बिजली, ये छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बन रहे हैं। तो जो भी वोटर्स हैं, आज की डेट में मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि इस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, उससे आपके दिमाग में लगता होगा कि नहीं, मतलब माहौल कुछ चेंज लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में इतने साइलेंट वोटर हैं ना, इतने साइलेंट वोटर हैं, कब किसको वोट देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम इसी तरह का बिहार में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, इसके पहले के महाराष्ट्र के चुनाव में भी हुआ, और आप सभी ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारी मतों से विजयी हुई है। तो इस पे अंदेशा लगाना या उंगली उठाना, मतलब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जो चुनाव चल रहा है महापालिका का, इस चुनाव में प्रभाग में जो प्रभाग रचना के अनुसार यहाँ पर चुनाव चल रहा है, निश्चित रूप से लोगों का ये कहना है कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार की क्रॉस वोटिंग? जैसे कि उम्मीदवार आपस में तय कर देते हैं, कोई भी एक उम्मीदवार हो जो फाइनेंशियली मतलब स्ट्रगल हो, उसमें जो खर्च करने की ताकत। मैं सब बताता हूँ, ठीक है।
जैसे भी आपने बोला छोटी सी घटना, कहीं पे कुछ पैसे दिखे तो बहुत दुनिया भर का बवाल हुआ, ये सब हुआ, वो सब। तो ये सब चीजें अब छुपती नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि एक आदमी कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे वोट मांग सकता है। ये जो पैनल का चुनाव है ना सर, लगभग 67,000 के आसपास 31 का है, 60,000 के आसपास 30 का है, और ये 4 वोट होना है, ठीक है, 4 कैंडिडेट को वोट होना है। और जो एक्चुअल में मतदाता है, इन्फ्लुएंस में मैं बोलता हूँ ना कि अगर 100% है, 100% में 10% को आप इन्फ्लुएंस कर लो, बाकी 90% का आप क्या करोगे? वो तो वही वोट देंगे ना जहां पे वो वोट देते आए हैं, जो उनकी मानसिकता है। इसके पहले आप ये सोचने की आवश्यकता है, ये वही मतदाता है जिन्होंने विधानसभा में वोट दिया, जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया, उन्होंने भारी मतों से अगर महायुति को, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, तो अचानक से उनका क्या ऐसा माइंड परिवर्तन हो जाएगा कि वो वोट नहीं देंगे? और ये वोटिंग की प्रक्रिया का समय देखिए ना, ये सारी की सारी चीजें साल भर के अंदर हो रही है ना, और साल भर के अंदर सारे काम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार जिस प्रकार से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में डेवलपमेंट के काम शुरू है, रोड, रास्ते, जिस प्रकार का इतना सारा डेवलपमेंट, ये सेंटर में आता है सर। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, आप 2014 का गूगल निकाल के देख लीजिए, 2014 में और आज में कितना परिवर्तन है। आप महापे का रोड से लेके यहाँ तक देख लीजिए। आवाज उठाने का आपको अधिकार है, आप बोल सकते हैं कि ये समस्या, मेरे यहाँ का रोड रास्ता खराब है, मेरे यहाँ के खड्डे भरे हुए नहीं, आप बोलिए, आपका काम होगा। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कई सालों से महायुति की सत्ता है, फिर भी यहाँ का विकास, यहाँ की बिजली, यहाँ के रास्ते, यहाँ का आरोग्य, यहाँ का जो भी है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसी तरह का न होने के कारण जो अपोजिशन, जो आपके पार्टी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनकी वही है, लोगों का, मतदारों तक उनका यही कहना है कि आपकी सरकार ने या आपके माध्यम से कुछ काम हुआ नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे, काम तो बहुत हुए हैं, बहुत तेरे काम हुए, दिख भी रहे हैं आपको काम, जैसे रोड का हो गया, रास्ते का हो गया, बिजली का हो गया, पाइपलाइन नहीं बनी अपना ये क्या बोलते हैं, ब्रिज बना है, मेट्रो का काम चल ही रहा है, मोनोरेल की बात चल रही है, और इतने सारे जो नए नए आपको डेवलपमेंट दिख रहे हैं ना सर। अभी जो नए नए लोग आते हैं, कई मतलब जैसे 100 लोग अगर होंगे तो लगभग 300 लोग और बढ़े, तो 300 लोगों की भी मूलभूत सुविधाएं, वो सारी संरचना में डेवलपमेंट करना, वो सारी चीजों में एक साथ सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि ये वजह है कि डेवलपमेंट हो रहा है, बट वो आप जो सोच रहे हैं कि एकदम फास्ट से आज शुरू हुआ कल खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होता था, सब सिस्टमेटिकली होगा। अभी ये रोड बंद करके हम लोग पूरा का पूरा काम नहीं चालू कर सकते ना सर, कि कल को कल यहाँ से मेट्रो जाने लगे, पूरा रोड रास्ता बंद कर दें। उसके साथ हमको काम करना है कि मेट्रो का भी काम चलता रहे, रोड रास्ता भी चले, आम नागरिक भी चलते रहे। तो ये थोड़ा धीरे धीरे संयमित तरीके से होगा, क्योंकि मल्टीपल डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो चाहे वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर आ गए, रोनवल है, लोधा है, मैराथन है, हीरा नंदानी है, तो ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग भी यहाँ पे, उतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से डेवलपमेंट की गति भी बढ़ रही है। अगर आप 10 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल के देखिए सर, आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट की गति किस तरह से बढ़ रही है। और सिंपल है सर, गूगल पे सब पता चलता है कि डेवलपमेंट किस तरह से बन रहा है। अभी हमारे यहाँ का पीछे का रोड है, आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग आते जाते नहीं थे, कासारियो का रोड, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महायुति के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया। केडीएमसी का रोड है सर, इसको लोगों ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पास करवा के तो कहने का मतलब इंटरनल रोड है। आपने देखा अभी हाल फिलहाल ही बना था, एनक्रोचमेंट दूर करने की बात हो रही है, जितने भी एनक्रोचमेंट है वो हटाने की बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब धीरे धीरे ही सही पर काम हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत तेरा विकास हुआ है। विकास में कोई ऐसा नहीं है 18-18, 20-20, मैं भी 2010 से हूँ यहाँ पे, मैंने भी देखा कितना। अभी 18-18, 20-20 माले की बिल्डिंग कहाँ दिखती थी यहाँ पे, इतना मल्टीपल डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी में घोषित हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा IT सेक्टर आ रहा है, तो डेवलपमेंट तो है, ऐसा नहीं है। कल्याण डोंबिवली महानगर क्षेत्र में उत्तर भारतीय समाज या नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा पैमाने पे यहाँ पर है, ऐसा दावा करते हैं, या मतदारों की संख्या भी ज्यादा है। उनको यहाँ एक ये इलाके से, कल्याण डोंबिवली में ज्यादातर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, ऐसा लोग सोचते हैं। उसके बारे में कुछ नाराजी जैसा सुर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उत्तर भारतीय जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है,
उसके पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, ना उसको विकल्प चाहिए। उत्तर भारतीय समाज हो, मेरे आप उत्तर भारतीय की बात करें, मैं उत्तर भारतीयों को बताता हूँ, हिंदुत्व को लेके प्रचार, उनकी सुरक्षा को लेके अगर उनको कोई दल दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति दिखती है। तो वो किसी और पार्टी को वोट देंगे कि कोई एक सिंगल रीजन बताइए कि वो वोट क्यों देंगे किसी अन्य पार्टी को? क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसी आइडियोलॉजी उन्होंने बनाई है? नाराजगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है सर, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। छोटा मोटा तो हर घर में चलता है, लेकिन एक आखिरी सवाल है जी। बिल्कुल। जो यहाँ के मतलब कहीं भी जो सालों साल पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको ये आशा थी कि हमें भी उम्मीदवारी यहाँ से मिलनी चाहिए या हमें यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। उनका यही कहना था। इसके लिए कोई पार्टी छोड़कर भी गए हैं, नाराज हुए हैं। उनके जाने से कुछ पार्टी के इस पर असर पड़ेगा? देखिए ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी से आप मेरे को बताइए ना कौन सा कार्यकर्ता छोड़ के गया? नहीं, कहीं कहीं जो जैसा हम अभी देखो कोई बंडखोरी की है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी से तो मेरे को बताइए ना कोई एक नाम। नहीं, जो भी है, जो आपके पार्टी से जो भी जाते हैं, कल्याण डोंबिवली क्षेत्र से बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, चाहे उबाठा हो, पार्टी का कार्यकर्ता अगर उसको लगता है कि उसमें प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है तो उसको इच्छा जाहिर करनी चाहिए। और अगर किसी ने उम्मीदवारी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और उसको टिकट नहीं मिला लड़ने के लिए, तो इसके लिए नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और उत्तर भारतीय इससे नाराज नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां होती है ना, वो दावेदारी को टिकट नहीं देती है, वो टिकट देती हैं संभावित उम्मीदवार को, जैसे लगता है कि ये निकाल सकते हैं। तो उनका भी अपना सोचने का तरीका है, उनका भी अपना सर्वे होता है, तो अपने सर्वे के आधार पर वो लोग देते हैं। तो इसमें नाराजगी किसी प्रकार की, अब आगे भी आएगा मौका, अब आगे विधानसभा बढ़ेगी, हमारे यहाँ पे ये वार्ड बढ़ेंगे, लोगों को, अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। अब उल्लासनगर में आप जाइए तो कितने उत्तर भारतीयों को टिकट मिला है, बहुत सारे उत्तर भारतीयों को अगर आप देखेंगे उल्लासनगर में, मेरे हिसाब से 8-10 लोगों को उत्तर भारतीयों को टिकट मिला है। कई लोगों के प्रचार प्रसार में मैं गया था। तो ये कहना गलत है कि ये बांटने वाली होगी बात की, मतलब कि ये उत्तर भारतीयों को नहीं मिला, कल बोले गुजरातियों को नहीं मिला, कल बोले साउथ इंडियंस को नहीं मिला, कल इसको उड़ीसा वालों को नहीं मिला, कल पंजाब। उत्तर भारतीयों की नाराजगी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। निश्चित रूप से आप क्या कहेंगे उसके बारे में? यहाँ का मेयर कौन होगा? यहाँ का मेयर महायुति का होगा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का होगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा कि कौन मेयर बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का बने या शिवसेना का बने, बट बनेगा महायुति का, ये शुरुआत में ऐसा कहा जाता था बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद में सुर बदलने लगे, उसका क्या वजह? ऐसा है ना कि मैंने अभी बताया ना कि वैचारिक दल है, आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। जैसे हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं प्रतिनिधित्व करूं, मैं आगे जाऊं, आगे बढ़ूं, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी के बाद भी अनगिनत कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सोचा कि हमारे भी कार्यकर्ता ना नाराज हों। हर कार्यकर्ता के मन में इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा हम उम्मीदवारी दे पाते अगर महायुति नहीं होती तो, समझे ना, महायुति नहीं होती तो हम भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी दे पाते, शिवसेना भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी दे पाती। बट कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गणित है वो हमारे शीर्ष के प्रधान लोग समझते हैं, उसके आधार पर इन्होंने तय किया कि हमको संलग्न होकर चुनाव लड़ना है। और संलग्न होकर चुनाव लड़ने पर इसमें कोई शंका नहीं है कि कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो टिकट मिलने वाला था 100% वो 50% पे आगे अटक गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करनी है, और हमें जीत कर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत अपना महापौर उठाना है, और वो महापौर महायुति का होगा। ये दावे के साथ आप कह सकते हैं 200%। कितनी सीट लगेगी मतलब आपने? हम तो सर 100% सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं। धन्यवाद नागेंद्र जी, आपने हमसे इतनी देर तक बात की। थैंक यू सो मच सर।